राधे राधे। आज का जो विषय है वो महाभारत है। महाभारत काल में कई अनोखी घटनाएं हुई थी और को नहीं पता चलेगी क्योंकि हम और आप शायद बताने के लिए उस समय नहीं होंगे। तो ये हमारा और आपका दायित्व है कि हम अपने बच्चों को जो हमारा इतिहास है ज़रूर बताएं, ये कहीं गुम ना हो जाए। इसी में एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि जो हम कथाएं मैंने सुनी हैं या पढ़ी हैं या देखी हैं किसी के द्वारा, यूट्यूब पे देखी हो या टीवी पे देखी हो या हमारे बड़े पुराने लोग बुज़ुर्ग लोग या किसी महात्मा के थ्रू मिली है, तो मैं साझा करने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी तक पहुँचे। तो ये हमारा सबका एक मकसद होना चाहिए कि हमारा इतिहास गुम नहीं। तो जो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि महाभारत जैसे ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी का जन्म कैसे होता है, आइए इस कहानी के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। माता सत्यवती का नाम जिस समय मत्स्यगंधा था, मत्स्यगंधा इसलिए था क्योंकि वो मछली की पुत्री थी और उनका लालन पालन केवट ने किया था। एक दिन की बात है, दोपहर में उनके पिताजी भोजन करने के लिए चले जाते हैं। ऋषि पराशर जो कि एक महान ऋषि थे और उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं, उनके पिताजी को राक्षस ने खा लिया था। यह जानकर वो बहुत क्रोधित हुए और राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए वो जंगल की तरफ तपस्या करने के लिए चले जाते हैं कि मैं शक्तियों को प्राप्त करके जितने भी राक्षस हैं उनका पूरा सर्वनाश कर दूंगा, उनका वंशज खत्म कर दूंगा। यह सोचकर वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तो उनकी पत्नी बोलती हैं, महर्षि पराशर की पत्नी का जो संदेह रहता है वो उनको बोलती है कि महाराज, हे पति परमेश्वर, आप तो मुझे छोड़कर चले जाओगे, फिर मेरा क्या होगा, मेरा जीवन यापन मैं कैसे करूँगी। तो ऋषि उनसे बोलते हैं, पराशर ऋषि के, हे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, समय आने पे मैं अपना वीर आप तक पहुंचा दूंगा जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। तो ऐसा बोल के ऋषि पराशर तपस्या में लीन हो जाते। तो कौवे के द्वारा वह अपना वीर अपनी पत्नी तक पहुंचाने के लिए भेजते हैं, एक पीपल के पत्ते में रखकर। जब कौवा उनका वीर लेकर जा रहा था तो बाज की नज़र उन पर पड़ जाती है। बाज उनके ऊपर झपट्टा मारता है कौवे के ऊपर, तो वीर क्या होता है, पत्ता सहित नदी में गिर जाता है। उस समय उसमें एक मछली थी जो वो वीर को खा लेती है और जिससे उनको वो गर्भवती हो जाती है और उससे ही मत्स्यगंधा का जन्म होता है जो माता सत्यवती आगे बनती है। तो मैंने जैसे आपको बताया थी, मत्स्यगंधा नाव पे बैठी हुई थी। तो ऋषि पराशर आते हैं अपनी कई सालों की तपस्या के बाद। तो वो बोलते हैं उनसे कि मुझे यमुना किनारे जाना है। तो वो उनको नदी पार कराने के लिए चली जाती हैं। तो वो इतनी सुंदर थी, मत्स्यगंधा इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता, उनका यौवन देख के पराशर ऋषि जी एकदम उन पे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, उनसे उनको प्रेम हो जाता है और वो उनसे प्रेम करने की इच्छा रखते हैं। परंतु मत्स्यगंधा बिल्कुल इस बात को मना कर देती हैं कि ये अनुचित है, बिना विवाह के वो किसी के साथ संबंध नहीं बना सकती, संभोग नहीं कर सकती हैं, ये विधि के विधान के खिलाफ है। परंतु इस बात से पराशर ऋषि बिल्कुल नहीं मानते हैं और उनसे बार बार अनुग्रह करते हैं। फिर मत्स्यगंधा इस बात को मान लेती हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात को रख लेती हूँ, मान लेती हूँ, परंतु मेरी 3 शर्त हैं। तो पराशर ऋषि ने बोला कि आपकी क्या शर्त है। तो उस समय मत्स्यगंधा जी ने बोला कि मेरी पहली शर्त कि जब आप मेरे साथ प्रेम करोगे तो मुझे कोई नहीं देखना चाहिए। इस संबंध को बनाते हुए कोई जीव जंतु कुछ भी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं कोई मुझे नहीं देख पाए। तो उन्होंने क्या करा, वो अलौकिक शक्ति थी पराशर ऋषि जी के पास। तो उन्होंने एक टापू का निर्माण करा और चारों तरफ धुंध बना दी अपनी शक्तियों के द्वारा। एक काल्पनिक कहेंगे जिससे में अभी हम लोग बोलते हैं ना कि आर्टिफिशियल। तो उस समय भी सोचिए महर्षि के पास इतनी क्षमता होती थी, इतनी शक्ति होती थी कि उन्होंने आर्टिफिशियल एक टापू का निर्माण कर दिया और उस पर घना कोहरा भी बना दिया जिससे उनको किसी ने नहीं देखा। दूसरा उन्होंने उनको वरदान मांगा, दूसरा माता ने उनसे अनुरोध किया या कहेंगे कि उनसे शर्त रखी कि उनके शरीर से मछली की बहुत ज़्यादा बदबू आती थी, क्योंकि वो मछली की पुत्री थी तो जाहिर सी बात है कि उनके शरीर से मछलियों की बदबू तो आती है।
तो उन्होंने उस बात को भी मान लिया और उनके शरीर से फूलों की सुगंध आनी शुरू हो गई। तीसरी उन्होंने बोला कि आपसे जो मुझे पुत्र उत्पन्न होगा वो मछुआरे का पुत्र नहीं कहलाएगा बल्कि जग में उसका नाम होगा। तो ये भी वो दे देते हैं। फिर इस बात से पराशर ऋषि ने उनको बोला कि मैं एक आपसे और वादा करता हूँ या एक मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी कौमारिता भंग नहीं होगी। जैसे ही आप पुत्र को जन्म दोगी वापस से आप अपने यौवन को, अपनी कौमारिता को प्राप्त कर लोगी। इस तरीके से माता सत्यवती को पुत्र की प्राप्ति होती है और वो जिस पुत्र को जन्म देती हैं उनका नाम महर्षि वेद व्यास जी होता है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होता है, वो पुत्र को जब जन्म देती हैं वो जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं और तपस्या के लिए चले जाते हैं। उस समय उनका नाम कृष्ण रखा गया था क्योंकि वो जब उत्पन्न हुए थे तो उनका रंग सांवला था, या कह सकते हैं कि आम भाषा में काला था, तो इसलिए उनका नाम कृष्ण रखा गया था। और यही आगे चल के ऋषि वेद व्यास जी बने और जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा और बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना करी श्री गणेश जी का आह्वान करके। तो इस महाभारत का जो आरंभ है वो सत्यवती से ही हो चुका था। पराशर ऋषि जी के द्वारा ही ये संतान की उत्पत्ति हुई उनको। माता सत्यवती ने सबसे पहला पुत्र जो उत्पन्न किया वो वेद व्यास जी को दिया। माता सत्यवती ने सबसे पहला जो उनका पुत्र हुआ जो वेद व्यास जी जिनका नाम है, और उसके बाद फिर शांतनु से उनकी शादी हुई। शांतनु से तो महाभारत कथा की शुरुआत माता सत्यवती से ही हो चुकी थी। तो ईश्वर ने सब पहले से ही डिसाइड कर रखा था, सब पहले से ही सब चीज़ें थी, किसके द्वारा किसकी उत्पत्ति होनी है, कौन क्या लिखा था, कौन क्या करेगा, किसको क्या रोल मिला है, सब चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड हो चुकी थी। तो कब जैसे यदि लड़ाई हो जाती तो बोलते एक द्रौपदी भी थी, उसने भी महाभारत करा दी, तो एक औरत महाभारत भी करा सकती है। तो ऐसा नहीं है। तो हमें जब किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है या हमें ज्ञान पूरी तरीके से नहीं होता तो हम किसी पे भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं या किसी पे कुछ भी उंगली उठा दी है, किसी के लिए कुछ भी बोल दिया। मेरा सिर्फ इतना है कि किसी भी पक्ष हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कुछ भी हो, किसी का धर्म हो, हमें बिना जाने उस पर इल्ज़ाम लगाना या उसके बारे में बात करना या उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो मेरा सिर्फ इस कहानी को बताने का सिर्फ इतना सारांश जो मुझे लगा या मैं जो महसूस कर रही हूँ कि महाभारत पहले से ही लिखी जा चुकी थी। तो क्योंकि ये हमारे जीवन में है, हमारे जीवन पे आधारित है, हमारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या सही है क्या गलत है ये बताने के लिए ये ग्रंथ बनाया गया। ईश्वर ने इतनी बड़ी लीला रची, ये सारा ज्ञान देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, किसी विशेष के लिए नहीं कि स्त्री विशेष या पुरुष विशेष नहीं। धर्म की लड़ाई है, धर्म कैसे होना चाहिए, हमारे कर्म कैसे होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, ये बताने के लिए महाभारत बनी है, ना कि ये कि स्त्री की वजह से एक द्रौपदी ने महाभारत करा दी। ये चीज़ मुझे गलत लगती है कि द्रौपदी ने महाभारत नहीं कराई, हमारी नीयत ने महाभारत कराती है। हम गलत होते हैं, हम धर्म से हट जाते हैं, धर्म के खिलाफ चले जाते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसमें भी तो सोच सकते हो कि माता सत्यवती ने बिना विवाह किए एक पुत्र को जन्म दिया। तो अगर आज के समाज में, आज के दिन में अगर कोई स्त्री ऐसे पुत्र को या ऐसे बच्चे को जन्म देती है तो क्या नाम दिया जाता है। तो ये हमारी आपकी सोचने की क्षमता है, हमारा आपका सोचने का ढंग है, तरीका है कि हमने चीज़ों को कहाँ बांधा है। इस पर मैं कोई मेरी तरफ से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप समझदार सब हैं कि चीज़ें कैसे होती थी और अब हमने कहाँ ला के खड़ा कर दिया। किसी को इल्ज़ाम लगाना, किसी पे उंगली उठाना, किसी के कैरेक्टर के बारे में बात करना, ये कहाँ तक उचित है। तो ईश्वर ने सब चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड कर रखी हैं, सब चीज़ें पहले से बताए, पूर्व नियोजित हैं। आप उनसे अपने धर्म को उठाइए, पढ़िए, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, जिससे हम बहुत दूर, कोसों दूर जा चुके हैं। इसी वजह से समाज में इतनी ज़्यादा, अभी कह रहे हैं ना कि इतनी ज़्यादा, क्या कलयुग जिसको बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही कारण है क्योंकि हमें हमारे धर्म के बारे में पता ही नहीं है। कहानी के माध्यम से मैंने इसलिए बताया कि पिछले जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, स्त्री को पूरा हक था अपना वर चुनने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो अभी भी एक स्त्री होने के नाते मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत ज़्यादा बलशाली हो गए हैं या बहुत ज़्यादा हमें फ्रीडम दे दो, पर हाँ, इज़्ज़त तो हमें मिलनी चाहिए।
तो इस कहानी के माध्यम से सिर्फ मैंने इतना बताया है और कोशिश यही करी है कि हर एक महिला की इज्जत करिए और इज्जत देने की कोशिश करिए। गलत क्या है क्या नहीं हम सब जानते हैं, तो किसी के बताने की कोशिश की बजाय हम खुद देखें कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही। तो इसी कहानी के साथ मैं इस छोटे से ब्लॉग को, या छोटे से कहेंगे आपके साथ जो मैंने समय लिया और समय दिया, यहीं पे विराम देते हैं। अगली बार कुछ मुझे एक नया टॉपिक लगेगा धर्म से जुड़ा हुआ, जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा होगा, तो बिल्कुल आऊँगी। राधे राधे, ख्याल रखिए, प्रभु की भक्ति में मगन रहिए और कुछ नया सीखिए और सिखाइए। जय श्री राधे।